बच्चों, आज हम लोग हैलो अल्केन्स और हैलो एरीन के विषय में अध्ययन करेंगे कि हैलो अल्केन्स और हैलो एरीन्स क्या होते हैं। इसके पहले हम ये बता दें कि ये जो हैलो अल्केन्स और हैलो एरीन्स हैं, ये 12th के ऑर्गेनिक के फर्स्ट टॉपिक हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं कि हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स क्या होते हैं। तो इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट लेकर के चलेंगे कि हैलो एल्केन्स क्या होते हैं। तो हैलो एल्केन्स के विषय में हम लोग जानेंगे। तो पहले इसमें पॉइंट है हैलो अल्केन्स। हैलो अल्केन्स क्या होते हैं। तो हैलो एल्केन को जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि अल्केन हैलो एल्केन दो पार्ट से मिलकर बना है, हैलोजन और अल्केन्स है। तो क्या ये चीज होते हैं हैलो एल्केन्स। अब इसमें हम लोग जानना ये चाहेंगे कि अल्केन से, यानी कि हम लोग अल्केन से क्या करें कि एक एच निकालें। अल्केन से एक एच निकालने के बाद एल्किल ग्रुप प्राप्त होता है। एल्किल ग्रुप प्राप्त होते हैं जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। आर से डिनोट करते हैं। अल्केन से एक एच निकालने के बाद एल्किल ग्रुप प्राप्त होता है जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। अब क्या होता है कि इसका एग्जाम्पल हम मेथेन ले लें। अल्केन में सबसे पहला कार्बन नंबर 1 जो मेंबर है वो मेथेन है। अब CH4 हम ले लें, ये ऐसे CH4 से क्या करें कि हम एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो हमको मिलता है CH3 मिलता है। तो ये जो होते हैं ये मेथेन होते हैं। ये जो CH4 है ये मेथेन है। और इससे जो ग्रुप प्राप्त होता है ये मेथिल ग्रुप है, जिसको हम लोग आर बोल रहे थे। वही आर जो है अब इसमें बदल गया है मेथिल ग्रुप में। तो हम क्या करते हैं कि मेथेन से एक एच निकालने के बाद मेथिल ग्रुप प्राप्त होता है। CH4 से एक एच निकाल दें तो CH3, तो CH4 जो है मेथेन है, अल्केन का पार्ट है। इससे निकालने के बाद मेथिल समूह बचता है। तो CH4 जो होता है यह sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स होते हैं। यानी कि CH4 जो होते हैं ये हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं। इनकी संरचना जो होती है ये चतुष्फलकी होती है। यानी कि ये टेट्रावैलेंट कंपाउंड जो कार्बन है इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और इनका संकरण जो होता है, हम लोग संकरण काउंट करने के लिए या हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने के लिए सिग्मा बॉन्ड के सहारे हम लोग ये पता करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि एक एच निकाल दें तो CH3 समूह प्राप्त हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेथिल ग्रुप, जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं या sp2 संकरण, जिसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं RCH3 प्लस, यानी कि मेथिल कार्बोकेटायन या मेथिल कार्बोधनाइन इसको हम बोलते हैं। मेथेन जो होते हैं ये चतुष्फलकी होते हैं, जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध के द्वारा सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, जिससे CH4 की संरचना जो होती है
इसमें संकरण जो होता है या हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं sp3 होते हैं, और इससे एक H निकलने के बाद जो CH3 समूह बचता है उसमें संकरण जो होता है sp2 होता है, और इससे मेथिल कार्बोकेटाइन या मेथिल कार्बोधनाइन का निर्माण होता है। अब इसमें हम लोग ये देखना चाहेंगे कि अब ये मेथिल समूह जो है CH3 समूह, इनसे कोई आकर के हाइड्रोजन समूह आकर के ऐड हो जाए तो हमें हैलो अल्केन, जैसे हाइड्रोजन समूह में हम लोग देखें कि X बराबर FCl Br I आकर के, यदि X बराबर FCl Br I आकर के यदि CH3 ग्रुप से अटैच हो जाए तो हमें हैलो एल्केन्स प्राप्त होते हैं, जैसे CH3Cl जिसको क्लोरोमेथेन बोलते हैं, CH3Br जिसको ब्रोमोमेथेन बोलते हैं, CH3I आयोडोमेथेन बोलते हैं, CH3F फ्लोरोमेथेन बोलते हैं। तो ये आपके हो गए हैलो एल्केन्स। यानी कि हैलो एल्केन्स में हम लोग क्या करते हैं कि अल्केन से जब एक H हटाने के बाद एल्किल समूह बचा उससे आकर के हाइड्रोजन ग्रुप जब ऐड हो जाते हैं, क्योंकि एल्किल समूह में कार्बन की एक संयोजकता जो होती है खाली हो रहती है, उसी से आकर के हाइड्रोजन समूह जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद ये क्या बना लेते हैं हैलो अल्केन्स, जैसे क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, आयोडोमेथेन, फ्लोरोमेथेन लाइक कंपाउंड बना लेते हैं। तो ये था हम लोगों का हाइड्रोजन। अब हम लोग हैलो एल्केन पढ़ चुके हैं। हैलो एल्केन दूसरी पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि हैलो एरिन्स। इसके पहले हम लोगों ने हैलो एल्केन जान लिया कि हैलो एल्केन्स क्या होते हैं। अब देखिए हैलो एरिन्स क्या होते हैं। दूसरी पॉइंट जो होती है ये है हैलो एरिन्स। हैलो एरिन्स, हैलो एरिन्स जो होते हैं ये क्या चीज होते हैं, तो हैलो एरिन जो होते हैं ये बेंजीन से एक हाइड्रोजन विस्थापित होने के बाद, यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन इन द बेंजीन रिंग फॉर्म्स ए एरिल ग्रुप और फेनिल ग्रुप। जैसे लाइक एग्जाम्पल में हम लोग ये देखें कि बेंजीन से एक H हटने के बाद बेंजीन का फार्मूला जो होता है ये होता है C6H6। इससे हम लोग क्या करें, एक हाइड्रोजन को हटा दें तो इससे हम लोगों को एक ग्रुप मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं C6H5, जिसे हम लोग कहते हैं फेनिल ग्रुप। ये आपका बेंजीन है। बेंजीन से हम लोग क्या करते हैं, ये बेंजीन है। बेंजीन से एक H हटाने के बाद फेनिल ग्रुप प्राप्त होते हैं या फेनिल समूह प्राप्त होते हैं। फेनिल ग्रुप और फेनिल समूह प्राप्त होते हैं, ये फेनिल ग्रुप हैं। बेंजीन से एक H निकलने के बाद, बेंजीन से जब एक H निकलता है तो इससे C6H6 से बेंजीन से एक H निकलता है तो C6H5 ग्रुप प्राप्त होते हैं, जिसे हम लोग एरिल ग्रुप और फेनिल ग्रुप कहते हैं। इसे एरिल ग्रुप और फेनिल ग्रुप और एरिल ग्रुप हम लोग इसको नाम देते हैं एरिल ग्रुप। तो बेंजीन जो होती है प्लेनर कंपाउंड होते हैं, जैसे लाइक बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। बेंजीन इसमें क्या होते हैं कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, और यहां से अब एक हाइड्रोजन जो होती है ये जब रिप्लेस होती है तो इसकी एक
वैलेंसी जो होती है, हाइड्रोजन से जब ये होते हैं तो ये एक एजेंट से एक एच निकालने के बाद फेनिल समूह या एरिल समूह प्राप्त होता है, जिससे एक बेंजीन की एक वैलेंसी खाली हो जाती है। इससे जब आकर के कोई हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ता है, FCl Br I समूह जब आकर के C6H5 फेनिल और एरिल समूह से जब ये जुड़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं हैलो एरिन्स। जैसे लाइक क्लोरोबेंजीन, एग्जाम्पल में हम लोग दे दें कि बेंजीन से जब आकर के, बेंजीन से आकर के कोई Cl ग्रुप जुड़ता है और Br ग्रुप जुड़ता है, यानी कि हैलोजन समूह जुड़ते हैं, तो हम लोग बोलते हैं हैलो एरिन्स। हैलो एरिन्स। तो हम लोगों ने जाना कि हैलो एल्केन क्या होते हैं, हैलो एरिन्स क्या होते हैं। तो हैलो एल्केन और हैलो एरिन के विषय में हम लोग आज अध्ययन किए। अब हम लोग जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एरिन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एरिन्स हम लोग बात करेंगे कि क्या होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एरिन का मतलब क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एरिन, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन। पहले हम लोग ये जानेंगे हैलो अल्केन एंड हैलो एरिन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन, इसमें हम लोग कार्बन क्लोरो ग्रुप के आधार पर इसका हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन का हम लोग क्लासिफिकेशन हैलोजन ग्रुप के आधार पे करेंगे। यदि हैलोजन ग्रुप की संख्या बढ़ेगी तो उसके आधार पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन और हैलो एरिन बेस्ड ऑन Cl और हैलोजन ग्रुप। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन और हैलो एरिन बेस्ड ऑन हैलोजन ग्रुप। तो इसमें हम लोग ए पॉइंट लेते हैं। इसमें हम लोग कहते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ यानी अल्कोहल का वर्गीकरण हैलोजन समूह के आधार पर। तो यदि हैलोजन ग्रुप एक जुड़ा है तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनो। जैसे ये ले लिया जाए CH3Cl, तो हम लोग बोलते हैं क्लोरोमेथेन। दूसरा हम लोग ले लें ये CH2Cl, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1,2-डाइक्लोरोएथेन। यदि हम ऐसा ले लें CH2Cl सिंगल बॉन्ड CHCl सिंगल बॉन्ड CH2Cl, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1,2,3-ट्राइक्लोरोएथेन। यानी कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन, नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप्स। हैलोजन समूह के आधार पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पहले में 1 क्लोरो समूह है तो बोलते हैं क्लोरोमेथेन। दूसरे में 2 क्लोरो समूह है तो इसको हम लोग बोलते हैं 1,2-डाइक्लोरोएथेन। तीसरे में 3 क्लोरो समूह है तो बोलते हैं ट्राइक्लोरोएथेन। जैसे ये है क्लोरोमेथेन, ये आपका है 1,2-डाइक्लोरोएथेन।
3 ट्राईक्लोरोएथेन, 1 2 3 ट्राईक्लोरोएथेन, ट्राईक्लोरोएथेन, 1 2 3 ट्राईक्लोरोएथेन। अब इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि एक Cl ग्रुप यदि कार्बन से जुड़ा होता है तो कहते हैं कि 1 क्लोरोमेथेन, यदि 2 Cl है तो 1 2 डाईक्लोरोएथेन, यदि 3 Cl ग्रुप जुड़े हैं तो 1 2 3 ट्राईक्लोरोएथेन। हम लोग हैलोएल्केन का वर्गीकरण किया है क्लोरो समूह के आधार पर। अब हम लोग हैलोएरिन का वर्गीकरण करेंगे क्लोरो समूह के आधार पे। तो क्लोरो समूह के आधार पे ये आपका हो जाएगा इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोबेंजीन। ये दूसरा जो होता है ये 1 2 डाईक्लोरोबेंजीन Cl, या हम लोग लिख सकते हैं 1 4 डाईक्लोरोबेंजीन, या हम लोग लिख सकते हैं 1 3 ट्राईक्लोरोबेंजीन। तो इसको हम लोग कहते हैं उस तरह से क्लोरोबेंजीन को क्लोरोबेंजीन 1 2 डाईक्लोरोबेंजीन, या इसको आर्थो डाईक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं। इसको पैरा 1 4 डाईक्लोरोबेंजीन कह सकते हैं। इसको कह सकते हैं मेटा 1 3 डाईक्लोरोबेंजीन। ये जो है हैलोएरिन का क्लासिफिकेशन जो है यानी वर्गीकरण, ये हैलोजन समूह के आधार पे किया गया है। इसलिए 1 पोजीशन पे, 1 2 पोजीशन पे, 1 3 पोजीशन और 1 4 पे हैं। इसी आधार पे हम लोग इनका नाम रखते हैं। तो ये आपका क्लोरोबेंजीन था, ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। ये है आपके 1 2 डाईक्लोरोबेंजीन, 1 2 डाईक्लोरोबेंजीन ये है। ये आपके 1 3 डाईक्लोरोबेंजीन है, 1 3 डाईक्लोरोबेंजीन ये आपके हैं 1 4 डाईक्लोरोबेंजीन है आपके। ये हम लोग हैलोजन समूह के आधार पर वर्गीकरण किया है कि हैलोजन ग्रुप अल्केन से कितने हैलोजन समूह जुड़े हैं और एरिन से कितने हैलोजन समूह जुड़े हैं, इसके आधार पे क्लासिफिकेशन था। अब इसमें हम लोग लेकर के चलेंगे कि कार्बन से हैलोजन समूह जो हैं वो कैसे जुड़े हैं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़े हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़े हैं। तो उसके आधार पे हम लोग हैलो अल्केन और हैलो एरिन्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। अब इस आधार पे हम लोग इसका हैलोएल्केन का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो उसको कार्बन हैलोएल्केन या एल्किल हैलाइड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यानी एल्किल हैलाइड जो है एल्किल हैलाइड कार्बन sp3
करेंगे कि एल्किल हैलाइड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के आधार पे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे कि एल्किल हैलाइड जो है कार्बन से sp3 हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ी है। इसके आधार पे हम लोग यानी एल्किल समूह से जब हैलाइड समूह जो है ये जुड़ा है कार्बन sp3 संकरण से, तो इसके आधार पे हम लोग वर्गीकरण करेंगे। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि हैलाइड समूह एल्किल समूह के कार्बन sp3 से जुड़ा है, तब इसके आधार पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होते हैं यदि कार्बन नंबर 1 पोजीशन से हाइड्रोजन समूह जुड़ा है, जैसे सपोज करिए Cl जुड़ा हो कार्बन नंबर 1 पोजीशन से, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड। इसका नाम होता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ये जो कार्बन होते हैं कार्बन नंबर 1 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि इसमें कार्बन नंबर 2 से हाइड्रोजन समूह यदि जुड़ा है, कार्बन नंबर 2 से यदि हाइड्रोजन समूह जुड़ा है तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड होते हैं। अब तीसरा चीज हम लोग ये जानेंगे कि ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, और ये जो है आपके कार्बन नंबर 3 से यदि CH3 समूह जुड़े हैं और कार्बन नंबर 3 पोजीशन पर Cl ग्रुप यदि जुड़ा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी एल्किल हैलाइड। ये आपका टर्शियरी एल्किल हैलाइड